10वें हफ्ते में पहुंच चुके रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक ऐसा एंगल जुड़ गया है जिससे इजराइल भड़क गया है और उसने रूस से बिना शर्त माफी की मांग की है। यूक्रेन युद्ध में यह एंगल जुड़ा है धर्म का। जी हां, अब तक इस जंग में रूस नेटो के दखल और नव नात्सीवाद जैसे आरोप लगाकर अपने हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के धर्म को लेकर एक ऐसी बात कह दी है कि अब वो इजराइल के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल लेवरोव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को वाजिब ठहराते हुए यूक्रेन को नव नात्सीवाद से मुक्त कराने की बात कही। और जब सवाल पूछा गया कि ज़ेलेंस्की तो खुद यहूदी हैं और वो कैसे नात्सीवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, तो इस पर लेवरोव का जवाब था कि नात्सीवाद का पुरोधा यानी हिटलर की रगों में भी यहूदी खून था, लेकिन उसने यहूदियों के होलोकास्ट को अंजाम दिया था। लेवरोव के इस बयान से इजराइल आग बबूला हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि यहूदियों को लेकर इस तरह के झूठ और होलोकास्ट का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में हिटलर यहूदी नस्ल के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहा था और माना जाता है कि बड़ी संख्या में उसकी नाज़ी सेना ने यहूदियों का क्रूरता के साथ नरसंहार किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यहूदियों का देश इजराइल अस्तित्व में आया था। हालांकि यह दावा किया जाता रहा है कि हिटलर भी किसी न किसी तरह से यहूदी नस्ल के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मजहब भी यहूदी ही है। हालांकि उनकी पैदाइश सोवियत संघ के दिनों की है, जब कम्युनिस्ट शासन में धर्म पर पाबंदी लगी हुई थी। हालांकि ज़ेलेंस्की ये बात कबूल कर चुके हैं कि उनका लालन पालन यहूदी परंपरा के तहत ही हुआ है। बहरहाल, इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद अब यूक्रेन युद्ध में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें इजराइल और रूस आमने सामने खड़े हैं और अब इजराइल के आरोपों पर रूस के जवाब का इंतजार है। लेकिन इतना तय है कि ज़ेलेंस्की के धर्म की तुलना हिटलर के साथ करने पर अब रूस के विदेश मंत्री लेवरोव फंस गए हैं। इस युद्ध में एक और जहां नेटो के देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में अपने हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को भेज रहे हैं, वहीं अमेरिका का बड़ा और अहम सहयोगी इजराइल अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। अगर ये विवाद आगे बढ़ता है और इजराइल भी यूक्रेन के समर्थन में उतरता है, तो फिर रूस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।